So, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Fine, sir. Very fine. सभी लोगों को वीडियो ओपन करने का मौका मिल रहा है। वीडियो ओपन कर सकते हैं सारे। अभी भटिंडा से हम लोग निकले नहीं, मैंने कहा ये जूम करके निकले। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात करे, पूरा 24 घंटे हो गया है। चलो, एनीवे, आज कुछ बढ़िया टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। आज लीडर्स खुद सजेस्ट करेंगे किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमेशा हम अपनी तरीके से परोसते हैं। किसी को क्या पता, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। तो आज का टॉपिक हमारा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, किस टॉपिक पे हम बात करें, कुछ लीडर सजेस्ट करना चाहे। योगेश भाई, सुनील भाई, तिलक भाई, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अरे तो नहीं आज सर, हम हम लोग मिलके सीखने के सीखते लिए आए हुए हैं आपसे यहाँ पर। तो मिलके आप सीखते हैं जो ना। सिखाएंगे सर, हम सीखने के लिए रेडी हैं। तो मिलके सीखते हैं आज। आज बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। सुनील भाई है, राज भाई है क्या? राज भाई नहीं दिख रहे। हाँ हाँ हाँ, शायद नहीं है वो। नहीं है, है। है लखनऊ गए हैं वैसे। उनको को होस्ट बना देते हैं जी, आज उनसे ही सीखते हैं फिर। हाँ, अजीम राणा जी भी होंगे, अजीम राणा जी को देखते हैं। जी नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार राज भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सर आज हम क्या लोग टॉपिक पे हम बात करें? लखनऊ स्टेशन पहुंच चुके हैं और तरफ रवाना हो चुके हैं। मेरा एक सजेशन है, अगर जी। आज जेड से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनको फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको फील्ड में अच्छा, और अपने सीनियर से क्या सपोर्ट चाहिए, तो कैसा रहेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जेड जेड एक ऐसा रैंकिंग है जहां से आप अपनी बिजनेस की शुरुआत करते हैं और बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, हमारे सबके साथ क्या दिक्कत है? हमारे सबके साथ दिक्कत यह है कि हम स्टार्ट नहीं होते। जब हम स्टार्ट होते हैं तो हमें पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। वो यस सर हमेशा बोलते हैं कि स्टेशन पे खड़े होकर टिकट मांगते हैं, जाना कहाँ है क्लियर नहीं है। तो जेड वो पोजीशन है जहां पे क्लैरिटी नहीं होती कि जाना कहाँ है। डायमंड तक तो जाना है, 1000 करोड़ पे जाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें किस रास्ते से जाना है, क्या करना है, कौन सी सीट लेनी है, ये नहीं मालूम है। तो जेड जितने लोग हैं, जेड इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, नींव, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने हैंड रेस करें। जेड जितने लोग हैं, जेड, बाकी लोग अपना रख ले। यस, धर्म प्रकाश जी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और बताता हूँ। जब जेड बनते हैं आपको पता है कि मार्केट में वही 90% सवाल आते हैं, 90% सवाल वही आते हैं, वही सेम 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 सेम। लेकिन हम तैयारी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम फील्ड में डायरेक्ट निकल जाते हैं। और कोई अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट हो गए हैं गलती से। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 90% सवाल जब मार्केट से उठते हैं, सर प्लेटिन वर्ल्ड कंपनी के बारे में किसी ने उल्टा बोला, सीधा फोन किया, कोई यूट्यूब देखा, सीधा फोन किया। तो क्या है, इससे क्या है, हमारा जो एफर्ट है वो मैक्सिमम एफर्ट होता है और मिनिमम रिजल्ट होता है। और जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जिसके अंदर मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। तो मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके टीम के अंदर जो सीनियर को आप समझते हैं उनके साथ 2 घंटा 3 घंटा बैठना है। जो आपके सवाल थे जब इस बिजनेस में आए थे, वो सारे सवाल दोबारा पूछने हैं। दोबारा पूछना है कि सर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, सर कंपनी के अंदर जो ये कॉइन है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, कैसे प्रूव करना है। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन में हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन है कि हाइब्रिड ब्लॉक। वो 90% जो क्वेश्चंस थे हमारे, वो सारा क्लियर करो। लिस्ट कैसे बनाना है, पहला अप्रोच मुझे किसको करना चाहिए, फ्रेंड्स में, फैमिली को करना चाहिए, रिलेटिव्स को करना चाहिए,
ये सब पूछना पड़ेगा। जब आप पूछ लेते हो 3 घंटे का सेशन, हर डायमंड से रिक्वेस्टेड है, जो भी बंदा एम्बर आ जाता है उससे, एम्बर से जब जेड बनता है उसको सारा सिचुएशन समझाए कि 90% किस तरह के सवाल मार्केट में आएंगे और कैसे हमने अप्रोच करना है कस्टमर को। पहली बार में ही फोन उठा के जैसे ही प्लान देखा, अपनी एंट्री लगाई, अब उसको सबसे पहली दिक्कत होती है कि पहले मेरे पैसे निकल आए। मेरे पैसे यानी मेरी इन्वेस्टमेंट निकलाई तो सबसे पहले वो फोन करता है अपने 2-4 यालों को और उनको बोलता है, जिनसे वो 10 साल में बात भी नहीं कर रहा, और उनको फोन करके बोलता है, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और मेरे को लगता है कि आपके साथ बड़ा काम करूंगा। कहता है, पिछली बार अपने भाई की शादी में बुलाया नहीं मुझे, है, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। होली पे याद नहीं किया, दिवाली पे मिठाई नहीं दिया, तो उसकी कंप्लेनिंग बहुत होगी। तो इसको किस तरह अप्रोच करना है, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, अप्रोच ऐसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त, और क्या चल रहा है, सॉरी यार बहुत टाइम से बिजी चल रहा था, और मुझे भी पता है तुम्हारी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज आया होगा, तो अपने बारे में कुछ बताओ यार, मैं तो अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह देख रहा हूँ, कुछ तुम्हारे पास है तो बताओ। जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो बोलेगा कि लाइफ के अंदर 2 चीजें होंगी, या तो वो बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत बुरा चल रहा है, आज ये प्रॉब्लम है कल वो प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फील्ड आर कंप्लेनिंग नेचर्स। 90% आपको मार्केट के अंदर सिर्फ कंप्लेन करने वाले मिलेंगे, और कंप्लेन करने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है उनको पता नहीं है, उनके हैबिट में ही आ चुका होता है। सरकार के खिलाफ कंप्लेन, अपने गली में जो मेन सिटीजन बड़ा जो होता है, जो आपको मॉरल पुलिसिंग करता है, उसके खिलाफ कंप्लेन, वाइफ के खिलाफ कंप्लेन, बच्चों के खिलाफ कंप्लेन, स्कूल सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन, पुलिस के खिलाफ कंप्लेन, कुछ ना कुछ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, बिकॉज हमारी हैबिट में वो हो चुका होता है। तो हम जब बात करें तो उनसे ये टच में बात करें कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। 90% लोगों की प्रॉब्लम फाइनेंस है, और फाइनेंस जिसके पास बहुत ज्यादा, उसके लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस ही है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि आज मेरे पास 1 करोड़ है तो उसके पास 10 करोड़ होने चाहिए। तो समझिए हमारा पेन एरिया जो हमारे सामने है। एक्चुअल में नीड क्रिएशन कहाँ से होता है, पहले हमें फाइनेंस पे बात करनी चाहिए और नीड क्रिएट करना चाहिए, और हम सीधा अपॉर्चुनिटी, कंपनी, प्रोडक्ट, कंसेप्ट ये सब बताना शुरू करते हैं। आज जूम के अंदर बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, आज जूम के अंदर अपने 10-12 लोगों को बिठा देते हैं और खुद भी खड़े होते हैं, और उनका बिजनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जब 10 लोगों को ये हैबिट डलवा दोगे, आपको पूरा दिन कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपका बिजनेस में आप सबसे बड़ी कमी क्या कर रहे हैं, आपकी लिस्ट छोटी है। आपके जानकारी में जो लोग हैं, 100, 125 लोग, 200 लोग, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे, आपने ऐसा 10 साल में उनके लिए क्या किया है, क्यों एक्सेप्ट करेंगे आपको, क्यों आप कोई प्रधानमंत्री हो। आप चाहते हैं आपकी पहली बार में फोन उठाए, पहली बार में जूम आए, और उसके बाद अपने सीने हो, सर मेरे कहने से कोई जूम पे आता ही नहीं है। अरे जूम पे तब आओगे जब आप 10 दिन तक अपनी रेपो दोबारा बिल्डिंग करोगे। दोबारा कैसे बिल्ड करोगे, हालचाल पूछना है, बी इन टच रहना है, उसके व्हाट्सएप लोकेशन, व्हाट्सएप को लाइक करना है, उसके सोशल मीडिया को लाइक करना है, बात करते 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 10 दिन एक रेस्टिंग पीरियड होता है। उसके बाद उसको समझ आता है कि यस, ये कुछ आदमी कुछ कहना चाहता है, वो आपको सीरियसली लेना लगता है। आज अगर हम बात करें, मनमोहन सिंह जी कितने बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो रेपुटेशन उनकी मार्केट में होगी वो उनकी वाइफ उनकी करती होगी? नहीं। हमारे आसपास के लोग, आप में जो चेंजेस है, कभी आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता, वो बढ़ता जाता है, उम्र उसकी आपके बराबर खड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप 10 साल उनसे अलग रहो और हर हफ्ते 2 हफ्ते में फोटो देखो, आपको लगे यार मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। इसी तरफ हमारे आसपास के माहौल के लोगों को ये कभी भी पता नहीं चलता कि आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इतने बड़े हो गए इस बिजनेस के अंदर। आप उनके लिए वो सब नेचुरल लगेगा। तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको अपना शक्ति का प्रदर्शन करना है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब नॉलेज, शक्ति प्रदर्शन का मतलब
व्हाट्सएप पे आप जो स्टेटस लगाते हो कैप्शन के साथ लगाना है, फोटो के साथ नहीं। सिर्फ फोटो लगा देते हैं कई लोग। अरे तुम कहाँ पे हो, कहाँ नहीं हो, ये नहीं बता रहे आप। तुम क्या अपने इस फोटो के बारे में क्या कमेंट लिख रहे हो, वो नहीं बता रहे। अच्छा, कई लोग अपनी स्वयं स्तुति लिख देते हैं। कोई आदमी अपने बारे में, दूसरे के बारे में अच्छा सुनना चाहता है, अपने बारे में तुम कितनी भी तारीफ कर लो, आई एम डायनेमिक लीडर, आई एम लायन, आई एम टाइगर, एनीथिंग, आप कुछ भी हो, आप अपने बारे में स्वयं स्तुति करोगे, कोई नहीं पहचानेगा। आपको समाज के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर कोई बात करनी है। व्हाट्सएप का स्टेटस आपका सबसे बड़ा बिजनेस पॉइंट बनेगा। अगर कोई बंदा जो इस बिजनेस में आता है, सबसे पहले उसको लिखना है स्टेटस के अंदर, टुडे आई एम थिंकिंग दैट 10 साल मैंने अपने करियर के खराब कर दिए, अब मुझे समझ आ गया, सही डायरेक्शन से काम कर रहे होगे तो आगे बढ़ोगे। आई हैव गॉट द डायरेक्शन, इफ यू वांट टू नो हाउ आस्क मी नाउ। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सॉलिड सॉलिड डालने हैं। कहीं ना कहीं 2 4 5 दिन 10 दिन के बाद वो मजबूर होके आपको उठा के फोन बोलेगा, भाई क्या चल रहा है लाइफ में और क्या कर रहा है। जब आदमी आपसे पूछे क्या कर रहा है और क्या चल रहा है, इसका मतलब उसकी लाइफ में उथल पुथल है और आपकी लाइफ उससे स्मूथ कर सकती है। तो फिर आपने उनको बताना है, कुछ नहीं यार, मैंने जिंदगी के कुछ गलतियां करी थी, उन गलतियों से मैं कुछ सीखा, फिर मैंने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखा और मुझे लगता है अब मेरी लाइफ चेंज होगी। अभी मैं बिल्कुल नया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई सीरियस आदमी नहीं मिल रहा जो मुझे गाइड करे और मुझे बताए ये बिजनेस मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। देखो, राय सब देना चाहते हैं, सजेशंस आर ऑलवेज फ्री। आपको जितना चाहे सजेशन देना है, लेना है, मार्केट से मिलेगा, फिर आपको सजेशन देंगे। क्या है बता, मैं कहा ऐसा नहीं, ये पूरी बुक है यार। मैंने तो 1 घंटा लगाया था जूम पे, आपको भी जूम पे 1 घंटा लगाना है। अगर तू मेरा हितैषी है तो प्लीज मुझे बता, शाम को 7:30 बजे हम, या 7 बजे हम मिलते हैं, सुबह देखते हैं एक बार ये है क्या चीज। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, दोनों मिलके वहीं देखेंगे। वो कहा नहीं नहीं यार, मैं थोड़ा सा वैसा हूँ, तो ऐसा कर तुम मेरे घर आ जा, चलो चाय वगैरह पे चाय पियेंगे साथ में और बैठ के ये पूरा डिस्कशन को हम ध्यान से सुनेंगे। फिर तुम मुझे बताइयो, तूने कमियां निकालनी है इस प्रॉब्लम। ये सारा जो चल रहा है ना, देखो अच्छाई अच्छाई तो मैंने देख ली, अब तू कमियां निकाल। अब देखो एनालिटिक्स का काम कर रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा था वो सब वो निकाल के आपको परोस के आपके पेज में रख लेगा। एक पेपर उसको दे, एक पेपर आप यहाँ पे लेफ्ट में लिखें अच्छाइयां, प्लेटिन वर्ल्ड, the world's best and biggest platform in hybrid blockchain। वो लिख रहा होगा, वो लिख रहा होगा यार ये कंपनी कहाँ है पता भी नहीं है, राइट। तो आप देखो कमियों को, लेफ्ट बॉर्डर को राइट बॉर्डर से मैच करना है। एलेक्स रेनार्ड वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, अरे वो लिख स्कैमर, आप लिख रहे हो तैयार में। धीरे धीरे जब मैच, हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, मैच द फॉलोइंग, और जब उसके साथ बैठ के जब मैच द फॉलोइंग करोगे, वो बंदा कहेगा यार मजा आ गया, मुझे ये बंदा जो आज बता रहा है उसके सारे सवालों का जवाब तुमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। अब वो अपनी राय देगा कि या तो इस बिजनेस में आना है या नहीं है। अगर उसने बोल दिया यस दिस इज ए गुड प्लेटफॉर्म, काम कर रहे हो, तो यार आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर माई फर्स्ट पार्टनर, लेट्स मेक दिस बिजनेस ह्यूज। बनाते हैं इस बिजनेस को बड़ा और टारगेट लेते हैं, गोल्स लेते हैं, ड्रीम्स लेते हैं। अब अगले 1 महीने में मुझे एम्बर से जेड बनना है, इसके लिए मुझे करना है 5 लाख का बिजनेस। हम दोनों पार्टनर हैं, 2.5 लाख तुम करो, 2.5 लाख मैं करूंगा, और ऐसे अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। और उसको बोलना है, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, देख तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ज्यादा चेंजेस तो है नहीं। उसके साथ इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसके साथ बोलना है अब बताओ यार ऐसे बिजनेस में हम, अगर ये बिजनेस हमारे को सूट कर गया और चल गया तो क्या हम यहाँ पर 2 4 5 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। तो वो बोलेगा अगर सूट कर गया तो यस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, ये जैसा आदमी बोल रहा ना वैसा बोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी से सवाल पूछो। उसके लिए जूम आना पड़ेगा यार, रोज सुनना पड़ेगा,
हाँ यार, सचिन तेंदुलकर भी तो ऐसे ही बना है, जीनियस। वो एक बॉल को 1000 तरीके से मारने की प्रैक्टिस करता है, तो इसका मतलब वो उसमें बेस्ट होता है। तो मुझे अगर 1 महीना जूम देखने से अगर मेरे बैंक मनी में, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसों का इजाफा हो जाए तो क्या। और ये बिजनेस कितना आसान है यार, जूम पे लेके आना, जैसे तेरे को लेके आऊं, कहेगा हाँ यार ये बात तो सच है, जैसे मेरे को लेके आया वैसे मुझे और को लेके आना है। डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है और डुप्लीकेशन से बिजनेस खड़ा होता है, और अगर राइट डुप्लीकेशन हो तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हम बात करेंगे सब जेड से जो इसके अंदर है, पर्ल से भी बात करेंगे, एम्बर से भी बात करेंगे, और उनसे पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है। राइट, मोदी जी हमेशा बोलते हैं इस भाई को क्या तकलीफ है, तो हम तकलीफ से शुरू करते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। हमारे बीच में बहुत सारे पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो भी बताएंगे इसका आंसर, सबको मौका मिलेगा। इट विल बी ए इंटरसेक्शन टाइप ऑफ पूरा मीटिंग जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत होगा। और स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। उमेद सिंह जी, डॉक्टर उमेद सिंह, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। थैंक यू सर, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं डॉक्टर उमेद सिंह रावत ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरे सीनियर हैं, जस्ट मेरे सीनियर हैं बलराम प्रजापति जी और शेखावत जी, और मैं रहूफ खान जी की टीम से हूँ सर, जो कि अभी ग्रीन डायमंड है। थैंक यू सर। मैंने इसको सर सीखा है, और मैं जो मेरे साथ में पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सहयोगी दल है सर, मैं सभी को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आईडी कैसे लगाना, जीमेल कैसे बनाना है, हमको बाइनेंस से डॉलर कैसे लेना है, कॉइन्स से कैसे खरीदना है, ये सारी चीजें सर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे फिलहाल में ये सारी चीजें सर मैं सीख चुका हूँ। मैं काफी समय से आपका ब्लॉक प्लेस के समय से 1 जून 2021 से सर मैं इस लाइन में मैं आया हूँ। तो सर आप साहब जी का सहयोग, आप लीडर्स का सहयोग मैं ले रहा हूँ, डेली जूम मीटिंग में मैं आता हूँ, ये मेरा अनुभव है सर। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संजू सर। थैंक यू डॉक्टर उमेद। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब वक्ता बनना चाहते हैं, लिसनर कोई नहीं बनना चाहते। आपको मैंने पूछा आपको प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फील्ड के अंदर। सर मैं क्या है आपको बताऊं, बात ईमानदार, ग्रामीण अंचल का मैं व्यक्ति हूँ सर, और लोगों को हम लोग जैसे बताते हैं प्लान के बारे में, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल में। तो हम लोग जहाँ, अब मेरा जो फोकस है सर पूरा टेक्नोलॉजी सिखाने पर है। लोग आए ना आए उनका अपना मत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोग जहाँ ज्यादा क्रिप्टो के बारे में जाने। तो सर दोबारा नहीं कर रहे। थैंक यू और सर, थैंक यू, थैंक यू। आपसे आपसे जो बात हुई है, आपसे ये बात हुई है कि आप कह रहे हैं कि मैं हर किसी को सिखा रहा हूँ, चाहे कोई सीखे ना सीखे। ये है मैक्सिमम एफर्ट मिनिमम रिजल्ट। तो कोई बात नहीं। धर्म प्रकाश जी आप बताएं सर, टॉपिक हमारा बहुत क्लियर है कि फील्ड में चैलेंज क्या आ रहा है, तो मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। इशू है थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इतने कम्युनिटी के अंदर बोलने का अवसर दिया। तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू हो सकता है। मेरा व्यू तो ये है कि मैं जब प्लेटिनम वर्ल्ड से जुड़ा था तो मैं ऐसी परिस्थिति में था कि मैं, मेरी एज समथिंग जो 40 साल के आसपास है, और मैं यूपी हापुड़ से हूँ। तो जब मैं प्लेटफॉर्म पे आया था तो मुझे ये पता नहीं था प्लेटिनम वर्ल्ड क्या है, पीएलसी क्या है, अल्टीमा क्या है, मुझे इसके बारे में जीरो बटा जीरो जानकारी था। तो एक एक बंदा था, मेरी बुआ का बेटा था सगा, उसने मेरे साथ में 420 ही किया था, मतलब एक विश्वासघात किया था। तभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे यहाँ सीख मिला कि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास, उसमें जो है विश्वासघात की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं उसको कुछ पेमेंट दिया था कहीं पे लगाने के लिए, और उसने क्या किया, वहां पे 75,000 रुपये लगा दिया था, और मुझसे उसने 1 लाख रुपए ले लिया था। और मैं उसके विश्वास में था कि मेरी बुआ का बेटा है तो मेरे साथ 420 छल नहीं करेगा। तो जब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया
बोलते कि आपकी आईडी पे 75,000 रुपये लगा है, 1 लाख रुपये नहीं लगा है। तो मैंने उसमें 2 आईडी लगाया था, 2 लाख का मुझसे उन्हें, और बाद में क्या हुआ था, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगा था, 50,000 रुपया आज भी पेंडिंग है, 4 महीने हो चुका है। तो मैं वो 50,000 रुपये के लिए उससे पूछ रहा था कि भाई 50,000 रुपये कहाँ है मेरा, ये मुझे बता दो। मैंने उसको घर पे बुलाया जाया कि जो बातें हुई हैं गलती इंसान से होती है, आगे से नहीं करना, और हम मिलके साथ में काम करेंगे। तो ये बात तुम्हारे हमारे बीच की बात है, लोकल बात नहीं फैली है अभी। तो हम क्या करते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि विश्वासघाती था तो उसने वही अपना जीवन में नेचर बना के रखा था। अब मैंने उससे बात किया कि 50,000 रुपये कहाँ है, बोले मैंने आपके सेफ मोड में लगाया है। मैं सेफ मोड में कहाँ, बता दो एक बार। तो मैंने किसी व्यक्ति का नंबर था मुकेश जी करके, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि सर मेरे 50,000 रुपये क्या आपको दिया है उन्होंने? बोले सर मुझको नहीं दिया है, मुझको देते तो मैं आपको बता देता। बोले कि आप एक बार, एक हमारे सीनियर हैं उनसे, आप देवपाल जी हैं उनसे एक बार आप बात कर लो। तो मैंने उनसे बात किया तो वो बताते कि नहीं सर 50,000 रुपये मुझे नहीं दिया है, आप उससे एक बार बात करो कि किसको दिया, कहाँ पे लगाया है। तो मैंने उससे पूछता हूँ भाई वो 50,000 रुपये किसको दिया, तुम ये बताओ मुझे कहाँ पे लगाया हुआ है, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड दिखा दो। जब वो मेरे पैसे फंस गए कोई दिक्कत नहीं, वो है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे ये रिकॉर्ड दिखा दो कि तुमने 50,000 रुपये कहाँ पे लगाया। वो बोला मैंने पीएलसी में लगाया है। तो बोला पीएलसी वाला जो तुम्हारा सीनियर है उनका नंबर दो मुझे, क्योंकि उससे मेरी बात चल रही थी। तो वो पीएलसी वाले को नंबर देकर के वो लाइन पे लेके बात करता है। तो बोलता है कि यार आप ऐसे ऐसे कह देना उनको, पहले एक बार उनसे बता दिया, उसने मुझे सारी कहानी बता दी थी, मुझे 1 रुपये उन्होंने नहीं दिया है। तो मैंने उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं है, अब हम इसको यहाँ डी एंड कर देते हैं। तो मैंने जो अपने सीनियर मेरे हुए, मैंने उनको बोला कि आप मुझे मिलने के लिए एक बार आओ। तो वो मुझे मिलने के लिए आते हैं, और आने के बाद में जो है मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उस समय ऐसी स्थिति में था कि मेरे 4 लाख रुपये एक रात को चले गए थे। मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ और विश्वास कर लिया था, तो उस व्यक्ति ने मेरे 4 लाख तो एक फंसवा दिया था एक रात को, वो कंपनी रात को गायब हो गया। अब मेरे पास जो है, क्योंकि मैंने 6 जून को एक गाड़ी लिया था आर्टिगा, तो 7 लाख का मेरे पास पहले ऑलरेडी मतलब उसमें कुछ अमाउंट था मेरे ऊपर जो कर्ज था, और 4 लाख उसने रात को फंसवा दिया। तो 7 लाख तो पहले था, वो 4 लाख एक रात में हो गया। अब जिसके व्यक्ति के ऊपर एक रात के अंदर जो है 4 लाख जाता है और वो 11 लाख के कर्जे में आ जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो मैं बहुत परेशान था, और जब मैंने उनसे मिला आकर के, बोले सर ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म है। अब मैं बोलता हूँ ये मेरी सगी बुआ का बेटा है, और मुझसे कितना 420 किया, विश्वासघात किया। अगर मुझे पहले पता पड़ जाता प्लेटिन वर्ल्ड क्या है, ये पीएलसी क्या है, मैं इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर मतलब कर सकता था अपना भी, और आने वाले 100, 200, 1000, 500 लोगों का कर सकता था। अब गाँव में जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमने उनका पैसा लगवाया था, वो लोग सारे नेगेटिव स्थिति में जा सकते थे यदि उनको पता पड़ जाए कि हमारा सीनियर है, उसने आपके साथ गलत किया है, आपकी बुआ का बेटा है, तो हमारे साथ क्या कर सकता है वो। तो मैंने उनको देवपाल जी को बुला करके भी, उसके बाद भी मैंने क्या किया, अपना 110 यूरो 11,000 वाला आईडी में लेता हूँ। लेकिन उन्होंने भी वही कुछ चीजें हमारे साथ में किया। कल बात चल रही थी विषय पे कि भाई हमें अपने सीनियर की पॉजिटिविटी बतानी है, उनका जो है सकारात्मक दृष्टिकोण, उन्होंने जीवन में अच्छा क्या किया उसके बारे में उनकी तारीफ करनी है। और आज विषय आया है कि इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, तो मैं समस्याओं के बारे में बात करूंगा, समाधान के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हर समस्या की पूछे समाधान, तो बिना समाधान के जिंदगी में नहीं चल सकता है। कोई दुनिया में जिसका समाधान नहीं है वो समस्या ही नहीं है, और हम उसको समस्या मान के बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में आया कि मैं आने वाले कुछ समय में बहुत कुछ ग्रो कर सकता था, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में चला गया कि ना घर वालों को बता सकता हूँ, ना मिलने वाले को बता सकता हूँ, और ना इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे ये बताओ कि अब क्या करना है। वो बोलते सर आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि उस समय चल रहा था टर्बो करके चल रहा था, लेकिन टर्बो का लाभ मुझे जो है मतलब पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाया, क्योंकि जो इसमें डायमंड रैंक पे थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, जो उनके सीनियर थे डायमंड रैंक पे थे सपोर्ट नहीं किया था, तो मुझको काफी पेमेंट करना पड़ा था। तो मैं बोला सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है जो मैं टर्बो का लाभ लेने की स्थिति में आ पाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग करूंगा, मुझे आप समय दीजिएगा। तो उन्होंने भी मुझे कई कमिटमेंट ऐसे किए कि जिनके बारे में अगर कम्युनिटी को बताते हैं तो देखो हर व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होता है। किसी को कच्चा लालच आप दोगे, लालच कौन देता है? जो लालची आदमी होता है वो दूसरे को लालच परोसेगा, जिसके पास जो है वो वही दे, उसको जाके देगा। लेकिन मैंने हमेशा, क्योंकि मेरा एक नेचर रहा है कि बुरे व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से पहले बुरे व्यक्ति से भी हमें सीखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो मैं इसको सीखता था। तो मैंने उनको 20 बार ये कमिटमेंट किया कि देखो सर आप जो है जो भी आप मुझसे बोलोगे, आप मेरे सीनियर के नाते मैं कंपनी के लिए करूंगा, क्योंकि कंपनी को मैं समझ चुका है। उन्होंने मुझे एक सरल तरीके से बताया था कि आपको क्या करना है, जूम पे आना है। अब जूम क्या होता है, एक ग्रामीण भाषा में आप लोकल में जाओगे, किसी को पता नहीं है जूम क्या होता है। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोल दिया कि सर आप जूम पे आ जाना सुबह 7:30 बजे, और मुश्किल से 10-15 मिनट बाद हमारा हुआ था, वो चले गए। अब जिस किसी को व्यक्ति को बंदे को पता है जूम क्या होता है, वो जूम कहाँ से अटेंड करेगा, आपने लिंक उसको दे दिया। तब मुझको ये भी समझ में आया
कि हमें जूम किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। यूट्यूब पे काफी वीडियो है, पहले कंपनी के बारे में बताना है, फिर उसको वीडियो भेजना है। यदि वो वीडियो देख के जागने की स्थिति में आता है तब पता पड़ता है कि 1000 की कैपेसिटी है, हम किसी को जूम दे देते हैं कि सुबह का जो मॉर्निंग सेशन होता है वो हाउसफुल हो जाता है। और उसके बाद में जो है आप जिसको जूम डायरेक्टली दे रहे हो, हम यहाँ किसी को अनाउंस कर रहे हैं कि आपको अनम्यूट किया गया, आप बोलिए, वो बंदा गायब है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है इस चीज की, वो तो केवल जो है बहकावे में यहाँ पे आ गया है। तो मैंने जूम अटेंड किया और जूम अटेंड करने के बाद में मुझे यश सर की बातें, आपकी बातें, त्यागी जी की बातें, स्वामी सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अपने मन ये बना लिया कि आपका डायमंड रैंक का जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला था दिल्ली के अंदर में उमराव होटल में, तो मैंने कमिटमेंट किया नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं सीखूंगा इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने के बाद में। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो समस्या भी बताओ, समाधान भी बताओ कि ये समस्या तो ये है और इसका समाधान इस तरीके से हो सकता है। तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे सुन रहा हूँ, रेट वाला इशू तो कोई मतलब नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं इस रेट के बारे में कभी बात करूँगा, कभी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अगर फोकस कर लिया जाए तो बहुत लोग जो नए तरह से जुड़े हैं उनको अगर सही गाइड कर दिया जाए, क्योंकि उनको इसके बारे प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं है, नेटवर्किंग क्या होता है, MLM इंडस्ट्री क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। केवल क्या है, वो लालच में आए हुए हैं। यदि उनका लालच दूर हो जाए तो दूसरे को लालच नहीं बताएंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मल तौर पे मान लिया कि 11,000 की आईडी लगता है, स्टार्टिंग जो आईडी लगता है कंपनी को, तो उसमें अब सिंपल सी बात है, यस सर बोलते हैं कि आप आते हो, तो मैंने पिछले 6 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति के बंदे का मैंने अमाउंट अपने हाथ में नहीं लिया है या अपने खाते में नहीं लिया है। अब बंदे को आप काम कराना चाहते हो, उसको सिखाना चाहते हो, आप 100-200 रुपए के लालच में क्या होता है, एक नींव इतनी मजबूत बनाने की स्थिति आती है हमारे पास कि हम उसको क्या करें कि भाई देखो ऐसे कैलकुलेशन आता है, इतना USDT लगता है, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके अकाउंट से यदि आप हम लगा देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 10,800 का लग गया, 10,500 का लग गया, या 10,300 का लग गया। हम क्या करते हैं 11,000 उसको ले लिया और जब बाद में पता पड़ता है उसको उसने 11,000 पे नहीं लगता है, लगता है उसको 10,300 या 700 या 500, 200-300 रुपये उसमें क्या हो जाता है, फिर नींव इतना कमजोर हो जाता है। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आगे क्या है, वो व्यक्ति बहुत कुछ आगे का जाके कर सकता है, बहुत टीम ऐड कर सकता है, बहुत लोगों को बता सकता है, और होता क्या है कि हम 300 रुपए के लालच में जो ना। सत्यप्रकाश जी एक मिनट, ये अब तो वीडियो हम लोग लाइव कर रहे हैं, कितने का प्लान है, क्या है, मैंने लाइव चलाया हुआ है वीडियो, कितने यूरो का है, क्या है USDT का प्राइस, सब कुछ लाइव है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, एक तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात क्या है, कस्टमर अपने अकाउंट से कुछ करना भी नहीं चाहता, कस्टमर कहता है आप करके दे दो। मेरी बात सुनो, आप पैसे अपने अकाउंट में, आप पैसे अपने अकाउंट में ले रहे हो, 1 मिनट सुनिए पहले, आप अपने अकाउंट में ले रहे हो, आप उसके बाद उसको सर्विस दे रहे हो। मेरे को इससे नहीं है कि ऊपर या नीचे, कस्टमर को सिखाओगे अगर पहले दिन तो भाग जाएगा, कस्टमर को पहले दिन सिखाओगे तो भाग जाएगा वो। आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे कस्टमर तो काम करिए, आपको उसको सिखाने के लिए उसको साथ बिठाना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, हम 200 लोगों को एक साथ कैटर नहीं कर सकते, हमें एक एक करके उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। ये बाइनेंस अकाउंट है, इसमें P2P ऐसा होता है, P2P के अंदर 100% रिस्क है। और अगर आज मैंने कल आपको ऑप्शन दिया वजीरेक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए, डायरेक्ट अकाउंट से उसको अटैच कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे USDT ले सकते हैं, ट्रोन ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां ट्रोन लेना है, उसको समझाना है। प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन नहीं देना चाहते। USDT TRC20 क्या है, BEP क्या है, USDT ERC20 क्या है, अब ये सब नहीं सिखाओगे। हम चाहते हैं कि जहां एफर्ट कहाँ करते हैं हम एफर्ट करते हैं वाद विवाद में, प्रॉब्लम होने के बाद पहले सॉल्यूशन निकाल लो, एक डायरेक्टरी बना लो। एक कस्टमर को जब हम सिस्टम में लेके आते हैं, हमें क्या क्या सिखाना है, उससे खुद रेफरल ID लगाओ, खुद उससे रजिस्ट्रेशन कराओ, खुद उसके ईमेल ID उससे खुद बनाओ, आप बना के मत दो। आप तो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आप स्पून फीडिंग करते करते उसको डिपेंडेंट बना देते हो। फिर वो रात को 12 बजे आपको फोन करता है, कहता है सर मैंने तो इतने पे कॉइन लगाया था, इतने का हो गया। समझ गए बात को? सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, बट देयर आर प्रोटोकॉल्स। हम किसी भी सिस्टम में प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। आपको मैंने अभी सबको यही बता रहा हूं, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करें, हम टॉपिक को कहीं और ले जाते हैं। अभी मैंने क्या बोला, फील्ड में जब जेड जाता है तो कमर्शियल एंगल पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या आती है, मेजरली कस्टमर के क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर नहीं कर पाते। तो धर्म प्रकाश जी, हमें टॉपिक से नहीं भटकना। अभी हम जब प्राइसिंग पे आएंगे तो प्राइसिंग का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 10 लोग यहाँ बैठे हैं,
सबको बोलेंगे कैलकुलेशन करो। हमारा टॉपिक जूम का कभी भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग और बैठे हैं, वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमने ये टॉपिक आज देख लिया, अब मेरे सवाल है। देखो कितने सारे हाथ हैं, आपने पूरा डिस्कशन को कहीं और ले लिया। समझ गए आपके साथ क्या हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ उसको शेयर करने का अलग प्लेटफॉर्म है। वो रात के 8 बजे हम लोग बैठते हैं उसके लिए। यहाँ मोटिवेशन का टाइम है, यहाँ चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने का टाइम है। हर चीज के लिए एक ड्यूटी है। आप नहाते हुए खाना नहीं खा सकते और खाते हुए नहा नहीं सकते। आप बात को समझे, सिचुएशन को। हमने एक टाइम अलॉट किया, ये मेरा ड्यूटी है। यस सर ने यहाँ से जो चलाया हुआ है 7:30 बजे से, सर होते अभी ब्लॉक भी कर देते, 7:30 से 8:30 या 9 बजे हमने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को चुनना है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। हमने ज्ञान वही उसी के आसपास देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। अभी ये सारे लोगों के सवाल जो होंगे ना उल्टे हो जाएंगे। एक आदमी छेड़ता है, काफी चीजें बदल जाती है। तार जब छेड़ो तो सुर वही आना चाहिए जिस सुर के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अभी सुर कुछ और चल रहा है, कोई बात नहीं। अब अगली बार जब हम इस बारे में बात करेंगे तब आपको मेन स्पीकर बनाएंगे। अब है राजू परिहार जी, उनके नाम से है, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम राजू परिहार है और मैं यहाँ जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे स्पॉन्सर है मिसेज महिमा सोडा मैम, और हमारे यहाँ के डायमंड है मिस्टर भरत सिंह जी इंदा। तो मैं थैंक यू बोलूंगी उन दोनों को, पर्सनल को, क्योंकि वो अगर यहाँ हमारे बीच में जोधपुर में नहीं होते, हमें गाइड नहीं करते, तो शायद मैं ये लेवल भी पार नहीं करती। बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का, और पल पल गाइड करते रहते हैं। हर संडे हमारे यहाँ ऑफलाइन मीटिंग भी होती है, कल भी मीटिंग थी, तो एक ज्वाइनिंग मेरी कल भी आई। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलूंगी जूम सेशन का, कि जूम से जो भी लोग ज्वाइन होते हैं उन्हें एक ही बोलते हैं हम के शाम को जूम देखना जरूरी है, शाम को और सुबह। तो काफी पर्सन है मेरे यहाँ जूम पे, तो किसी का ऐसा सवाल नहीं आता कि रेट कब बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जूम पर सारा क्लियर हो जाता है। और जूम वाले सब लीडर्स को मेरा थैंक यू दिल से। और प्रॉब्लम तो सर कुछ नहीं आती, क्योंकि यहाँ हमारे सपोर्ट करने वाले। आप क्या है अभी, क्या रैंकिंग है आपकी? जेड। हाँ जी सर। कितना टाइम इस सिस्टम में हो चुका, और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं? एज ए होम मेकर भी हो आप? सर 2 महीने से मैं फुल टाइम कर रही हूँ। मेरे को 3 महीने हो गए इसमें। इससे पहले क्या आपका एक्सपीरियंस है? इससे पहले सर मैं प्रोडक्ट पार्ट में काम करती थी। डायरेक्ट सेलिंग? जी सर। ओके, डायरेक्ट सेलिंग में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर वहाँ मेरा 1.5 साल का है, और वहाँ भी मेरे स्पॉन्सर महिमा मैडम रहे हुए हैं। 1.5 साल में अगर अपनी जिंदगी को एक निचोड़ दें डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप क्या सजेशन देना चाहें? आप कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, तो आप क्या सजेशन देना चाहें? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मतलब पहले से करके, पहले जिस फील्ड में थी उससे यहाँ पर बेहतर है। यहाँ पर हर इंसान सुनता है, क्योंकि उसको हर सवाल का जवाब हम देते हैं। सॉरी टू इंटरफेयर। आपकी 1.5 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस जो है, उसका पूरा निचोड़ क्या है? इससे बेटर कुछ नहीं पूछ रहे अभी, आपसे ये पूछ रहे आपकी 1.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक निचोड़ निकाला होगा, कंक्लूजन निकाला होगा। आपने ये सोचा होगा कि अगले मैंने 10 साल क्या जिंदगी इसी डायरेक्ट सेलिंग में लगानी है, तो क्या निचोड़ निकाला आपने? सर निचोड़ यही है जो हमारे यहाँ लीडर्स ने किया है। तो भले यहाँ पर मुझे उनको 8 महीने या 7 महीने डायमंड बनने में लगे भरत सिंह इंदा को, तो हमें भले 1 साल भी लगे, और बन के बताएंगे, बहुत अच्छा करेंगे आगे। मेरे सवाल को समझे नहीं आप? नहीं सर मैं समझी। 80% प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट लिसन टू द क्वेश्चन, वी आंसर, वी आर इन हरी। हम हमेशा हरी में रहते हैं। मैंने बोला आप अगर 1.5 साल आपने जो डायरेक्ट सेलिंग में आपने अपनी जिंदगी को बिताया है, प्रोडक्ट में बिताया है, आपने वहां से क्या सीखा और हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं? जी सर वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लीडरशिप क्या होती है, क्या बोलना चाहिए, क्या क्या बात करनी चाहिए, तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। वही मेरा एक्सपीरियंस यहाँ मुझे काम आया है। अगर वहाँ उस फील्ड में मैं नहीं होती तो अब तक मैं जेडे नहीं बनती।
क्योंकि वहाँ मेरे मतलब कस्टमर भी ज्यादा है, अच्छा रिलेशन भी है वहां से, तो काफी कस्टमर मेरे उस फील्ड के भी यहाँ आ रहे हैं। आप कैसे अप्रोच करते हैं अपने कस्टमर को? यही कहती हूँ जो मेरे लीडर आगे मुझे बताते हैं, जैसे कि कोई भी कस्टमर मेरे साथ ज्वाइन होता है तो उसे यही बताती हूँ, कम आएगा या ज्यादा आएगा पर आपका पैसा जीरो नहीं होगा, यही मैं उनको बोलती हूँ और जूम आप अटेंड करने को प्रोडक्ट बोलती बेस में कैसे अप्रोच करते थे? हूँ। प्रोडक्ट बेस में यही कि हेल्थ के लिए अच्छा है, आप लो 10 दिन आके देखो, 10 दिन में अगर आपको रिजल्ट लगे तो आप आगे करना, वहीं पर यही था नॉर्मली। और यही है कि 1 महीना आप करके देखो, 1 महीने में अगर आपका पे आउट नहीं आए तो आप वापस लेके जाना, महीनों भर आप एक जूम अटेंड करो, 1 महीना आपको हिम्मत रखनी है, बस भरोसा करना है मेरे को, और महीने में उसका पे आउट आ जाता है तो फिर वो आगे कुछ बोलते भी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, जी सर। अगर आप जो अब तक करते आए हो तो उसका रिजल्ट जो अब तक आया वही मिलेगा, राइट? जी प्रोडक्ट, कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, हर चीज को करने का तरीका एक ही है। बस आपने जो प्रोडक्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि आप बेच क्या रहे हो, व्हाट यू आर सेलिंग, उसको चेंज करते जाना है। जी सर। लेकिन अप्रोच ये नहीं है, आप यूज करेंगे तो ये एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर रिजल्ट बड़ा चाहिए, आप भरत सिंह इंदा जैसे डायमंड बनना चाहते हो, तो उनसे वो चीज सीखो कि मेरे को डायमंड बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी आनी चाहिए, मुझे कैसे लिस्ट मेकिंग करनी है, मेरा लिस्ट रोज ऐड हो रहा है क्या? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका लिस्ट रोज ऐड हो रहा है? नहीं सर, रोज तो नहीं हो रहा पर महीने में पहली प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम हम सबकी है कि हमारी लिस्ट छोटी होती जा रही है, क्योंकि उसमें स्ट्राइक आउट हो रहा है। स्ट्राइक आउट समझते हैं? रेड 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 हम काट रहे, इसने मेरा फोन उठाया नहीं, ये इसके फोन करने पे द मैन यू आर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट, काटा। अब इसने मेरे को गोली दे दिया, अब ये नहीं आएगा, इसने मुंह पे मना कर दिया। आपने 100 की लिस्ट बनाई थी, 70 लोगों ने आपको मना कर दिया। अब आप देख रहे हो लिस्ट की तरफ, आप देख रहे हो भरत सिंह इंडा की तरफ, आप देख रहे हो खुद को, आप देख रहे हो जूम को, और आपको अंदर ही अंदर डिसबिलीव तैयार हो रहा है। फिर आप सोच रहे हो मैं अभी कुछ गड़बड़ है, अभी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना है। अभी डेली अपने लिस्ट में 5 लोगों को ऐड करो तो 150 लोग आपकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। आपका मोबाइल फोन के अंदर बहुत डेटा है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम सेव करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपने बताया अभी आपका नाम राजू परिहार। अब राजू परिहार से मैं कब मिला? जूम के इस टाइम, इस सेशन में मिला, राइट? किसके थ्रू मिला? अच्छा ये बंदा भी है, ये कौन है? ये किसी और का जानकार है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। लिस्ट एक बार में 5 लोगों को ऐड करने के आपके पास सारे बहाने हैं, मैं इसको बहाने कहता हूं। अगर आपने अपनी लिस्ट को रोज बड़ा कर दिया, मैंने जो अभी सीखा है आप लोगों से कि आपका बिजनेस बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी लिस्ट छोटी है। अगर आपकी लिस्ट रोज बड़ी होती जाएगी, आपको लगेगा मेरी डायरियों पे डायरिया बढ़ती जा रही है, मेरे पास इतना काम है, मैं काम ही, लोग कहते हैं मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है। लोग कहाँ नहीं है? लोग आपके आसपास है। एक घर से जब आप निकलते हो, 10 लोग आपको नमस्ते करते हैं, वो सब लोग है, सिर्फ आपने रिस्पॉन्स करना है। एक ताया जी रोज पार्क में मिलते हैं, कहते हैं राम राम बेटा, आपने कहा राम राम जी, आपने बस इतना बोला और निकल दिया, और अंकल कैसे हो, घर परिवार ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट कन्वर्जेशन, सेकंड कन्वर्जेशन, आज आपकी तबीयत थोड़ी हल्की लग रही है, सेकंड कन्वर्जेशन, थर्ड, आज बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हो, धीरे धीरे आपने कम्युनिकेशन बॉन्ड बना दिया। और अंकल जी क्या करते थे? धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो,
उनको इनवाइट किया। चलो अंकल, आज शाम को ना एक जूम सेशन हो रहा है, मैं भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। ये शुरू होती है लिस्ट। जब इस तरह काम करोगे, आपके पास बिजनेस है, आप जहां पे शॉपिंग करते हो राशन वाला आपका लिस्ट में है, आपका नाई सैलून, आपका जहां पे लेडीज जाती है, क्या बोलते हैं, पार्लर, वहां पे आपका क्लाइंट है। आप 10 लोगों से मिलते हो। आप देखो सैलून के अंदर जितने जेंट्स जाते हैं, शेव करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां पे फोन आते हैं। उस टाइम आपने यूएस डॉलर की बात करी, आपने यूरो की बात करी, जैसे ही आप बात करते हो सामने वालों के कान खड़े हो जाते। यहाँ इंडिया में INR नहीं कमा जा रहा, ये डॉलर की बात करता है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन नेवर बी इन हरी टू सेल द थिंग्स, कभी जल्दबाजी मत करो बेचने की। आप वेट करें, उनको बोलो यार अभी बिजी हूं, आज मेरा यहाँ पे मीटिंग है, आप एक काम करो, मैं आपसे फिर मिलूंगा। गॉट इट? उसका नाम लिया, व्हाट्सएप स्टेट डाल दिया। अब व्हाट्सएप में आप जो स्टेटस लगा रहे हो वो रोज देखेगा, डॉलर, यूरो, आप क्या कर रहे हो। अगर आपके लोग आप में बदलाव नहीं देखेंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हो। जिस दिन कोई आपसे ये पूछ ले आप क्या कर रहे हो, उस दिन आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन बैक ऑफ माइंड में रेडी होना चाहिए। बस सही टाइम, वो कहते हैं ना, शुभ दिन ढूंढो और उस दिन उसमें तिलक लगा दो। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपको यहाँ से डायमंड आना है तो कोशिश करो, सबसे पहला जिस आदमी के पास 3000 वर्ड्स है वो जिंदगी में ज्ञानी हो जाता है। जिस आदमी के पास 3000 लोगों का डेटा है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ब्लैक डायमंड जा सकता है। आपको 3000 का डेटा उतारना है विथ इंसिडेंट। ऐसे नहीं राम प्रकाश, सत्य प्रकाश, ओम प्रकाश, ऐसे नहीं। राम प्रकाश कौन थे, क्या है उनका प्रोफाइल, क्या है, क्या करते हैं। और जिंदगी में 2 चीज याद रखना, प्री जजमेंट एंड प्रोकास्टिनेशन। ये 2 चीजें लाइफ के सबसे डेंजरस पॉइंट है। सुबह कहाँ शुरू होगी, तो लाइफ को सेटल करना पड़ेगा, लाइफ को सीरियस। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। कितने बजे हमारा जूम स्टार्ट होता है, अगर टाइम दिया 7:30 बजे खड़े हो जाओ। फिर दिमाग के साथ खेल रहे हो आप, अब दिमाग को खिलाओ कि 7:30 बजे मैं तैयार होकर रेडी होकर मैं जूम में अटेंड करूंगा और मेरे गेस्ट को मैं 5 मिनट पहले फोन करूंगा कि भाई आप जूम पे हो, मुझे दिखाओ। आई एम इन ए बिजनेस ऑफ सीरियस ट्रांजेक्शंस। जब मैं सीरियस होगा तो लोग सीरियस होंगे। ठीक है जी बघेल साहब, तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। पहली क्या चीज है, लिस्ट बनाना। आज आपसे सीखा, जूम डाउनलोड करके आना, लिंक दे के आना, प्लान दे आओ पहले ही, उसके बाद दोबारा उसको दो, थर्ड पार्टी अप्रोच करो। बहुत बढ़िया चीज आपने बताई है, आपसे ही बहुत कुछ सीखा। और इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखूंगा कि हाँ, ये आपने नई सीख मिली है मुझे, आपका आशीर्वाद मिला है कि हमें जो टाइम है वो वास्तव में ही रात ये सब नहीं बोलना चाहिए। सवेरे 7 से हम इतने बजे तक काम करते हैं, एक प्रोफेशनल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान मिला मुझे और इस पे असर पड़ता है। जैसे मेरे पास असर पड़ा है ऐसे कस्टमर पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। राजा राम जी कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं राजा राम कुशवाहा छतरपुर MP से हूँ और हमारे जो स्पॉन्सर माननीय ब्लू डायमंड सर राजीव कुशवाहा जी हैं और इन्होंने सर मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है। एक्चुअली मैं SBI RCT में एक फैकल्टी हूँ और इस बिजनेस के लिए उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और इसको सीख रहा हूँ सर। और मैं फील्ड में जा भी रहा हूँ सर। हमारे जो आपने जी कहा था कि फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका हमारे माननीय राजू जी भी 1-2 बार क्लियर किए हैं। मैं सर एक क्वेश्चन जो मैं कल ही गया था, वो एक क्वेश्चन रेज हुआ है सर कि जो अपना जो
जो कॉइन जनरेट होके आती हैं, जो 55% 60% जो भी हर महीने आती है, तो सर ये कहाँ से आती है? मैंने उनको पूरा कोशिश किया था सर, तो मैं सर आपसे भी थोड़ा सा दोबारा सुनना चाह रहा था, ताकि सभी कम्युनिटी को भी दोबारा सुनने के लिए मिल जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कहाँ से देती है इतना प्रॉफिट, है ना? यस सर। अच्छा, पहले आपसे सवाल पूछूंगा, पीएलसीयू में आपका इनिशियल सप्लाई कितना है कॉइन का, पीएलसी एक्स का? सर पीएलसी एक्स का सर 10 लाख है सर। बस यही प्रॉब्लम है सर। हम लोगों के सवाल को क्लियर करने से पहले अपने सवाल क्लियर नहीं है हमारे। सर इनिशियल सप्लाई 1 लाख है, मैक्स सप्लाई कितना है? 10 लाख है। आप किसी के पास मत जाओ जब तक आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। ये पीपीटी अवेलेबल है, इस पीपीटी को बार बार देखो और क्वेश्चन आंसर खुद बनाओ। आर यू इन दिस बिजनेस सीरियस? इफ यू आर सीरियस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस से परफेक्शन की बात करते हो, मैं कहता हूं परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन डे बाय डे आप बेटर, अपना बेस्ट, अपना बेटर करते जाओगे। एक टाइम आएगा ये सवाल ही आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 1 लाख की इनिशियल सप्लाई है, 10 लाख कॉइन मैक्स सप्लाई है। वो किस लिए रखा गया? वो रखा ही इसलिए गया है सर, हमारा प्री माइंड कॉइन है, मिंटिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। जब आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे, वो कहेगा यार इसको तो बहुत कुछ पता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मशीन द्वारा लिखा गया एक लैंग्वेज है जो अमर है, वो मर नहीं सकता, वो पूरा होने के लिए ही बना है। एक मशीन, उनसे बोलो सर मैं आपसे कोई वादा करता हूँ, झूठ गलत भी हो सकता है, परिस्थितियां उसके विपरीत भी जा सकती है। क्या मशीन कोई लैंग्वेज में जो अगर प्रॉमिस करता है, क्या वो गलत हो सकता है? क्योंकि मशीन के लिए सारी चीजें, उसके लिए कोई इमोशन नहीं है, उसके लिए कोई खुशी नहीं है, उसके लिए कोई सैडनेस नहीं है, उसको ऑलरेडी फीडेड है। ये 10 लाख कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बाहर आने हैं, तो क्या चेंज कर सकते हैं? समझ गए राजू भाई? ओ समझ गया आप? यस सर समझ गया ना? ये 10 लाख कॉइन दिखाओ उसको। जी सर। ये इनिशियल सप्लाई 1 लाख, ये 10 लाख, ये 10 लाख कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आने हैं। यस सर। ठीक है, यस सर थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट को बार बार समझे और सीखे। यस सर। ओके, त्रिलोकनाथ झा साहब, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग झा साहब, बोलिए। सर बहुत अच्छा है, और मेरा जो सवाल था, उस सवाल का आंसर भी आपने अभी तुरंत ही दे दिया। ये चौथा महीना है मेरा और जेड रैंक है मेरा। मैं सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। और मैंने अपने आप को काफी, जहाँ भी मैं गया प्लान प्रेजेंटेशन के लिए या किसी को कुछ समझाने के लिए, तो मुझे ही लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और सबसे पहले मैंने उसको दूर करने की कोशिश की, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और मेरे अंदर एक छोटी सी एक थॉट आई थी कि किसी को हमें ये नहीं कहना है कि हमने ये बिजनेस किया है और आपको ये बिजनेस करना है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ सीखने के लिए, और सीखते सीखते, जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं यहाँ से जो बाहर जाते हैं, कनाडा अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। उस तरह से हमारा एक लर्निंग स्टेज भी यहाँ पे चालू है, हम इसको समझ रहे हैं, और समझते समझते हमें कुछ अर्न भी हम कर सकते हैं इसके साथ में। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमने लोगों को गाइड किया है, और बहुत ज्यादा मुझे अभी भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं 100% जो टाइम है इसमें मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा एक और बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, और उसे भी ध्यान में रखते हुए सब कुछ चलना पड़ रहा है अभी। तो लेकिन जो भी हमारा हो रहा है, मैं सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट करूं, उसके बाद मैं किसी के साथ जाऊं सामने, क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स होंगे, सारे हथियार होंगे, तो हम हर एक का सामना हम वहां पे कर सकते हैं, उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते
सकते हैं और फिर हमारी पोजीशन अलग होगी सर। तो विदाउट टूल्स के हम जाना नहीं चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट हम करना चाहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने जो बोला लर्न करके परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, परफेक्ट सिर्फ भगवान है। आप में थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए, और गुंजाइश रहेगी तो आप बढ़िया तरीके से प्लान दोगे और एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। अगर आप 100% परफेक्ट बन गए तो घमंड आ जाएगा, और घमंड इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कहते हैं नुकसान है। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में 100% एक ही व्यक्ति है जिसे हम गॉड के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं, जो श्री कृष्ण है। जी जी जी, वही। उसके बाद दूसरा नहीं बना सर। जी, तो परिपूर्ण हम नहीं है, परिपूर्ण हो भी नहीं सकते, और 99% की दौड़ पे लग जाइए, और ये 99% ही आपको इस भवसागर से निकाल देगा, जो कि फाइनेंशियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू त्रिलोक जी, थैंक यू सो मच। आपने बढ़िया एक और चीज बताई, बिजनेस मत बेचो। आप बोलो कुछ सीखना चाहते हो लाइफ के अंदर, आप स्केल होना चाहते हो, बिल्कुल सर। मैं जहाँ से सीख रहा हूँ आप भी सीखो। कल भी सर हमारे पास में एक पटेल साहब थे जो आए थे। हम लोग जब जॉब करते थे तो हमारे साथ में वो सीनियर थे, और अचानक से उनका कॉल आया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बोल चुका था कि मैं क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है काम करने का। तो आपस में फ्रेंड सर्कल में बात हुई होगी, तो लगभग 5-6 साल से लगभग उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही थी। तो अचानक से कल उनका कॉल आया कि ऐसे सर मुझे निकनेम में राजू करके सब यहाँ पे बुलाते हैं, तो बोले राजू आपने कुछ ऐसा नया शुरू किया और आपने मुझे बताया नहीं। तो मैं बोला मुझे ऐसा ये नहीं था कि आपको बताना है, लेकिन थोड़ा सा मैं सीख रहा था इसको, इस हिसाब से हम, क्योंकि आप हमारे बॉस हो तो थोड़ी जानकारी आपको देनी थी, उस हिसाब से हमने आपको नहीं बताया और कॉल करने ही वाला था आपको। तो बोले राजू मैं आपके एरिया में आ चुका हूँ और मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं बोला मेरा लोकेशन है आपके पास? तो बोले नहीं, वो मुझे मिल गया है, आपका लोकेशन भी मुझे मिला है और मैं आ रहा हूँ। तो कल आए और बहुत अच्छा लगा उनको, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि टेक्निकल वो उतना स्ट्रांग नहीं है जो मोबाइल वगैरह में। तो उस हिसाब से कल उनके मोबाइल में हमने जूम ऐप डाउनलोड करके दिखाया सब कुछ, और बोला कि शाम को मीटिंग भी ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन शाम को शायद उनकी मीटिंग में या कुछ 7 बजे के बाद शायद शुरू हुई होगी। मैं तो 7:15 बजे जूम अटेंड किया था कल शाम को, लेकिन उनसे पहले उन्होंने चालू किया हुआ था, चालू नहीं हुआ उनका। तो बोले राजू मैं चालू तो किया था लेकिन चालू नहीं हो पाया मीटिंग। तो मैं बोला नहीं, आपने थोड़ा वेट नहीं किया होगा, बाकी चालू था मीटिंग तो। और अभी शायद मैं चेक नहीं किया, लेकिन अभी है वो जूम में है। मैं सुबह कॉल किया था तो बोले राजू मैं बैठा हूँ जूम के लिए। तो रसिक पटेल उनका नाम है सर, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और हम लोग साथ में बैठ के, जैसे हम पहले एक टीम वर्क कर रहे थे, आज भी हम टीम वर्क करना चाहते हैं। कल हम उनसे काफी सारी डिस्कस की इस मामले में, और उनको भी यही बताया कि पहले सीखना जरूरी है, और हमारी लर्निंग स्टेज है, कहीं हमसे भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। और हमारे सीनियर है वो लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सिखाने में 100% दे रहे हैं वो लोग। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और एक नया प्लेटफॉर्म उनको लगा इस बारे में। तो इस हिसाब से सर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नो डाउट ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, बट स्टार्ट में थोड़ा समय लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वार्तालाप कितना भी लंबा करना चाहो कर सकते हैं, हमें शॉर्ट में बताना है, दूसरों को मौका देना है। अगर दूसरों को मौका नहीं दोगे तो आपको माइक नहीं मिलेगा आगे से। हमें हमेशा लोगों को चांस देना है। भुवनेश नाथ जी सफायर रैंक आप रेडी रहे, विनोद गोला जी आप रेडी रहे, प्रफुल्ल जेड, पहले मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। भजन लाल आप भी अनम्यूट होने के लिए तैयार रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो CoinBit पर CLQX में सेल करना चाहता हूँ वो सेल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? CLQ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपने करके देखा? कब देखा है? कल देखा था, परसों देखा था। आपने लिमिट पे कर रखा है कि मार्केट में कर रखा है? लिमिट में कर रहा था, मार्केट में भी कर रहा था। लिमिट पे भी करा था और मार्केट में भी करा था। योगेश हमारे साथ है। योगेश, कुछ ऐसा चैलेंज आ रहा है अभी? आकाश भाई भी हमारे साथ है। यस कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है कि अभी CoinBit में PLQX नहीं सेल हो रहा? सर उसमें अभी ऑर्डर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ आपका
नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। वी विल गेट बैक टू यू। आज मैं खुद लगा के देखता हूँ और अगर कुछ ऐसा दिक्कत आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ओके सर। वो जो 13 तारीख का वो मैसेज आया है इनपुट और आउटपुट 13 तारीख से तृतीय पक्ष का इनपुट आउट बंद हो जाएगा। अभी टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम यही है, टॉपिक आज का आपने फिर भटका दिया। वो 8 बजे आके बात करनी है उस पे। ओके ओके, थैंक यू। आपका टॉपिक आज का है कि आप फील्ड में जाते हो। चलो आप फील्ड में जाते हो, क्या करते हो बताओ सर? आप कैसे अप्रोच करते हो? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। वो मैं अपना प्लान से बताता हूँ और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जो मुझे जानकारी है वो तो इसलिए इसको बता देता हूँ। हाँ, क्या बताते हो? थोड़ा हमें भी बताओ, हमें भी जानकारी दो ना। तो कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जर्मनी कंपनी है और इन्वेस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा सा पैकेज बताता हूँ जो 110 यूरो का है और हमारे साथ काम करने साथ जुड़ के काम करने का है और अपने टीम बनाने का, वही बताता हूँ। और जब ये सब बताते हैं आपको सीधा जेब से बंदा 110 यूरो दे देता है? नहीं देता है। तो फिर क्यों बताते हो ऐसा? ऐसा क्यों बताते हो जिससे आपको पैसा नहीं आता? बताओ तो तरीके से बताओ ना मेरे डायरेक्ट दोस्त। तो पैसा नहीं देता है, कोई नहीं बिजनेस देता करना है। है तो बिजनेस में तरीका चुनो। अगर आपको पैसा देता ही नहीं है तो इतनी भी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? आए ना पकड़ में। अब कॉइनस्बिट में क्या हो रहा है? कॉइन क्यों नहीं बिक रहा? प्रॉब्लम हमारे साथ ही है, दिक्कत यही है। डाउटफुल पर्सन विल क्रिएट डाउट। जो खुद डाउट में होता है, आशंकाओं से घिरा होता है, वो अगर माल बेचेगा तो कैसे बेचेगा? आलू ले लो, आलू ले लो। अब उसने बोला ताजा है क्या? तो आपने कहा पता नहीं, हाँ शायद। वो कहेगा रहने दो। क्या बोलेगा? रहने दो। आप खुद ही कन्विंस नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम, आप मेरे को बोल रहे हैं कि कॉइनस्बिट में वो बिक क्यों नहीं रहा है। अब आप देखो, अब आप बोलते हो मैं बिजनेस करने जाता हूँ फील्ड। मेरी बात को मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आपके थ्रू मैं 200 लोगों, 400 लोग, 1000 लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। 8 बजे से 9 बजे का सेशन प्लान का है। 9 से 10 ऐसे 200 सवाल ठोको, जवाब दूंगा। मेरा प्रोटोकॉल है कि मेरे को 7:30, यस सर इस दिसंबर में बिजी है, तो जो वो करते हैं उसका मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। 7:30 से 9:30 तक हम लोगों ने क्या करना है? हमने अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, कमर्शियली स्ट्रॉन्ग करना है, उनको मोटिवेट करना है। कैसे प्लान देना है? आप कह रहे हो मैं प्लान देता हूं, मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो कैसे काम करोगे? आपको विश्वास है इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो? पहले ये बताओ। विश्वास तो है। तो उसके लिए क्या किया आपने? वो रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मछली है पानी में, लेकिन आपके पास जाल नहीं है। जाल क्या है? नॉलेज। आपका नॉलेज इस प्रोडक्ट के बारे में। चलो मेरे को 3 अच्छी बात बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो है ये। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो है। हाँ, और ये कंपनी का जो प्लान है वो बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान है। और इसमें ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है? कंपनी पे ट्रस्ट ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा, बेस्ट, ट्रस्ट, फर्स्ट। वाह, क्या कॉम्बिनेशन! फर्स्ट है, बेस्ट है, ट्रस्ट है। आपने ये 3 बातें बोली। अब आपको आदमी दे रहा है 5 लाख रुपए, चलो पैकेज लगाओ। ऐसा हो रहा है? नहीं। देखा, आप जूम में रोज आ रहे हैं?
हमें 5-6 दिन से ज्यादा नहीं आ रहा था। 5-6 दिन से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? पहले आते रहे नहीं, हैं? पहले आ रहा था। अच्छा, यस सर का जो अभी करंट रैंकिंग क्या है? और ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड। वेरी गुड। और मेरी करंट रैंकिंग क्या है? ब्लू डायमंड। और ललित सर की क्या है? इसको मालूम नहीं। हाँ, देखो हम अपने बिजनेस में कितने सीरियस हैं। आपने ब्लू डायमंड मुझे देख लिया क्योंकि सामने, यस सर को ट्रिपल प्लेटिनम है। मे गॉड ब्लेस हिम, उनको हो जाए ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड, हम सबकी दुआ है। लेकिन आप देख लो, कमी सर आप में है। कॉइन्सबिट में कोई कमी नहीं है, एलेक्स रेनार्ड में कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप पानी के अंदर कूदना ही है, पूरा नहा के निकलो, ऊपर से हाथ मुंह धो के मत निकलो। ये बिजनेस है, इसके अंदर अगर आपको करोड़ रुपए कमाने हैं, 2-4-5 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई हो, मेरे से छोटा समझ लो, कुछ भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले पूरा फंडा क्लियर करो, फिर मार्केट में बेचने जाओ। अन्यथा आप जो कर रहे हैं उससे मार्केट और एक खराब हो रहा है। ठीक है सर, वादा रहा। आप जूम पे रोज आएंगे? आऊंगा। थैंक यू सो मच। आप 2 महीने आइए सर, आप ही प्रफुल्ल होंगे जो आप मुझे बोलेंगे सर इस प्लेटफॉर्म में अब मैं कितने पैसे कमा रहा हूं आपको बताता हूं। आपने मुझे चैलेंज किया, अब आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर आप सीरियस होके बिजनेस में 2 महीने जूम पे आइए, आप यहां से सीख लेंगे, बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाएगा आपके। ठीक है सर, मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं आपके थ्रू भी कई लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात, बहुत सारी कम्युनिटी सिर्फ यहाँ पर इसलिए आती है देखने के लिए क्या चल रहा है। यार ये 1000 लोग पागल है क्या? ये क्यों सुबह उठते हैं? इनको, मेरे को तो कुछ आता नहीं, इनको कहाँ से आ रहा है? इनको आ रहा है ब्रदर्स, इन सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा क्योंकि आप झांकने आए हो और वो यहाँ पर सीखने आए हैं। दोनों में फर्क है। तो मुस्कुराइए आप सब लोग, आप जूम में हैं। और मनी एजुकेशन, डायमंड साहब, सतबीर चिरनिया वो भी है हमारे साथ, विनोद गोला जी हैं। जल्दी जल्दी हम अपने आप को सेशन को क्लोज करेंगे, जल्दी जल्दी आपको रिक्वेस्ट करते हैं। टाइम हो गया हमारे पास 9:08। अगला 15 मिनट फास्ट रैपिड फायर होगा जिसके अंदर आपको 1-2 चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। तो गोला जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम विनोद गोला है सर, मैं नजफगढ़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए, पॉज मत करिए, फास्ट फास्ट। सर एक क्वेश्चन आया था कल मॉर्निंग सेशन में। हाँ। भूषण खुराना जी थे, उन्होंने अपना कुछ कॉइन सेल किया था बाइनेंस पे, कुछ 25,000 रुपए का अमाउंट था उसका। तो उन्होंने जो उनको अमाउंट आया, किसी ने उनको जो पेड किया, तो उन्होंने अपने खाते से अमाउंट किसी को पे किया 5-10 हजार रुपए। तो तीनों लोगों का अकाउंट जो ब्लॉक हो गया बाइनेंस उससे, पेटीएम भी, और जो उन्होंने 2 लोगों को और किया था। तो सर क्या ऐसा कुछ इशू आ रहा है बाइनेंस के अंदर अभी? तो सर मेरे अंदर भी डर बना हुआ है कि मैं अपनी जो कॉइन्स मिंटिंग आ रही है उसके अंदर सेल करूं ना करूं सर। देखो, P2P मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स ए डेंजरस थिंग फॉर न्यू पीपल। नए लोगों के लिए ये एक डेंजरस है। P2P में डील करने वाले जितने लोग हैं वो बहुत संभल के काम करते हैं, और जो लोग P2P में विश्वास करते हैं, मैंने आपको कल एक रास्ता बता दिया। WazirX में अकाउंट खोलो, डायरेक्ट अकाउंट, ट्रोन बनाओ, ट्रोन को कॉइन्सबिट में लाओ, कॉइन्सबिट से कन्वर्ट करो, ऐसे ही वापस ले जाओ। P2P के साथ प्रॉब्लम ये है, आपका अगर गलत आदमी से डील हो गया, वो गलत आदमी है, वो फ्रॉड है, तो आपका बैंक भी अकाउंट सीज हो सकता है। वो पूरा ट्रायल लेते हैं। ठीक है जी? जी जी। तो फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस आना सर चाहिए। मैंने WazirX से कल 4200 रुपए के USDT लिए थे, लेकिन वो WazirX में ओनली ERC20 नेटवर्क है, TRC20 नहीं है सर, उसमें फीस ज्यादा लग रही है। अभी भी मैंने क्या बोला है विनोद गोला जी, सुना करो ध्यान से। क्या बोला है मैंने? ट्रोन खरीदना है, ओके, ट्रोन को लेके जाना है कॉइन्सबिट में। वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है, TRC20, ERC20, BEP20।
जी ठीक है, ओके ओके, काम हो रहा है इसका मतलब। अब उसको कन्वर्ट कर लो, यूएसडीटी लिया ना ERC20, उसको ट्रोन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर ओके। ओके, भुवनेश नाथ सफायर रैंक, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी, भुवनेश नाथ हियर फ्रॉम जैसलमेर। ओ ग्रेट ग्रेट, बताएं। सर मैं पूछना चाह रहा था कि अपनी एक्चुअल कम्युनिटी कितनी है और वो कहाँ पता चलेगी? 15 लाख लोगों का पीपीटी के द्वारा कंपनी जैसे स्पॉन्सर बताती है हमें पीपीटी, हम उसी तरह आप लोगों को बताते हैं। एक्चुअल कितने एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, ये सवाल सिर्फ एलेक्स सर दे सकते हैं। यूट्यूब पे मंडे को आते हैं, वहां पे सुमित श्रीवास्तव हैं, उनको कमेंट डाल सकते हैं, अपने सीनियर को भेज सकते हैं। और बीच में एलेक्स सर ने बताया भी है कि इतनी कम्युनिटी एक्टिव है और इतने लोग हैं। जी ठीक है जी। तो आप आज का जूम, यस सर, इनका एलेक्स सर का रहेगा, कोई अनाउंसमेंट आती है तो आपको पता चल जाएगा कितनी की कम्युनिटी है, उनसे पूछ सकते हैं आप। क्या ठीक उससे है कुछ सर। फर्क पड़ता है? नहीं सर, एक्चुअली अब जैसे किसी को प्लान देते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल कम्युनिटी कितनी है और किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है डेली, मतलब कितने नए मेंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन जानना चाहता है? सर जैसे किसी को अपन प्लान देते हैं इसका पीएलसी का। आपने पीपीटी खोला, आपने बोला 15 लाख लोगों की कम्युनिटी है, क्या वो मान जाएंगे? बिल्कुल सर मानेंगे, अगर कंपनी की खुद की डिटेल्स दी हुई है तो मान जाएंगे। है ना? और आपने कहा रोज 10,000 लोग जुड़ रहे हैं, क्या वो मान जाएंगे? बिल्कुल सर। नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। आप उनको बोलोगे एलेक्स सर के पास इतना पैसा है, तो क्या मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे। आप उसको बैलेंस शीट दे दोगे तो वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। क्या वो आपके बिजनेस में आ रहे हैं? नहीं आएंगे। कि काम ना करने के 100 बहाने, और 90% लोग 100 बहाने बनाते हैं, है ना? तो उनको बोलना है डेटास एंड फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ ये कंपनी का पीपीटी है, और आपको जो बता रहा हूँ यही है। और कितने लोग जुड़ रहे हैं सर, मैं अभी सफायर रैंकिंग पे हूँ, मुझे जो लगता है इतने लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप पूछोगे प्रूफ दिखाओ, तो मेरे पास प्रूफ नहीं है। लर्न टू से नो टू द कस्टमर एट वंस। जिंदगी में नो करना सीखो। हम यस 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 करते हैं। जर्मनी का ऑफिस दिखाओ, यस सर अभी दिखाते हैं, वहीं से फोन करेंगे। थॉमस सर जर्मनी का ऑफिस का एड्रेस बताना, बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है। कितना आदमी बैठा हुआ है? बहुत बड़ा आदमी। अब भाई मैं फोन पे हूं, मैं आपको जर्मनी का एड्रेस दे दूं, क्योंकि आपका आदमी जो आप सोचते हो बड़ा है, वो सोचता है थॉमस बड़ा है। इस कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं होता है। तो फंडे क्लियर, बार बार बोलता हूं, आपका आदमी कितना भी बड़ा हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उससे बड़े हो। ठीक है जी। तो कभी अपने गेस्ट को इतना मत बड़ा करके, मेरे पास बहुत लोगों का फोन आता है, बहुत लोग मिलवाते हैं, सर ये बहुत बड़े धन्ना सेठ है। मैं उनसे एक ही बात पूछूं, कोई मतलब गैलेक्सी वैलेक्सी है इनके पास? कोई सूर्य चंदा वंदा खरीद रखा है इन्होंने? कोई चांद बना रखा है? मेरे लिए वही बड़ा है, इससे ऊपर कोई बड़ा नहीं है। पैसा बड़ा है ही नहीं मेरे लिए, और आपके लिए भी नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी में हो जहाँ करोड़ों रुपए हैं, जहाँ 1000 करोड़ 2000 करोड़ के तो आदमी हमारे आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल हमसे बड़ा कोई नहीं है अब। ठीक है सर। बोलो यस, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। चलते हैं जी, अपने पास दिनेश कुमार जी है, 2 मिनट का टाइम। बजरंग जी है, 2 मिनट का टाइम। पीयूष सिंह, एम्बर साहब से पहले बात करें, क्योंकि एम्बर को ज्यादा तकलीफ आती है फील्ड में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं पीयूष सिंह, स्पॉन्सर मेरे रामदरस यादव जी हैं, और डायमंड मेरे प्रदीप सिंह सूरत से हैं सर। और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं सर। मैं आजमगढ़ में काम कर रहा हूं अभी, और लोगों को प्लान जो मैं बताने जा रहा हूं सर, तो मार्केट में आज क्रिप्टो तो सब लोग जानते हैं, और क्रिप्टो के नाम पे सर छोटी छोटी कंपनियां यहाँ वो जो टोकन बेच रही ना, 2000 में ज्वाइनिंग, 500 में ज्वाइनिंग, 800 में ज्वाइनिंग। क्योंकि सर जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कि हम
प्लान करने जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रोज डॉलर देते हैं ये लोग सर, कि रोज $1 दे रहे हैं, आधा डॉलर दे रहे हैं। वहां पे हम अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन लोग जो है उनको मैं पीयूष सर जी आप ये जो जहाँ ये प्लान चल रहा होता है जी इसकी खासियत बताएं, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? मतलब कोई 5 स्टार होटल में बैठ के प्लान देते हैं, ये 3 स्टार में क्या क्या, मतलब थोड़ा बताएंगे मेरे को। ये सर कौन सा, ये जो छोटे प्लान हैं, ये सर जहां में मैं वर्क कर रहा हूँ ऐसे मैक्सिमम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और जहां भी मैं प्लान बताने जाता हूँ सर 3 में से 2 बंदे के पास तो ज्वाइनिंग है ही, वो बोलता है मेरे पास रोज $1 आ रहा है। आपका वो लोकेशन कहाँ है? जैसे आप जब जाते हो, मतलब कहीं मीटिंग पॉइंट रखा होगा, वो सारे लोग वहां आते होंगे, है ना? कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे जैसे सपोज एक टपरी होगी, वहां जी पे जी सेल्स वाले सारे बैठे होते हैं, नहीं सर, ऐसे कुछ है? अभी सर वो मीटिंग पॉइंट मुझको नहीं मिल पाया कि कहाँ ऐसे मीटिंग करते हैं लोग। ऐसी जगह जाना नहीं, इसको हाँ कहते हैं रोड साइड ऑफिस। जी, क्या कहते हैं इसको? रोड रोड साइड साइड ऑफिस। दुनिया भर के जो नेटवर्क मार्केटर जिन्होंने प्रोडक्ट बेस में कुछ नहीं किया होता है, उनके पास पैसे के अलावा सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, ग्लोबल ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, वो लोग मिलेंगे आपको। जी और इनके पास 1500 और 2000 के बीच के प्लान होंगे। इनके हाँ झोले में 2 4 5 लोग हमेशा रहते हैं। इनके सुनने वाले नए नए कुछ लोग आ जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये बात इनके कपड़ों के ड्रेस से आपको लगता है ये जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकते, और ये वेट कर रहे होते हैं कि आप चाय का ऑर्डर करो और चाय का और सिगरेट का खर्चा भी आपसे लेंगे। तो ऐसी जगह से बच के रहना ब्रदर। ये वो सारी कम्युनिटी वही है जो वहां पर लोगों को करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, जेब में चाय के पैसे भी नहीं है। इनके पास बहुत सारे टोकन के प्लान है। इनको क्या है, आज की शाम निकल जाए और कल तो बहुत खूबसूरत होने वाला है। ऐसे करते टाइम पास करते करते 15 साल 20 साल निकाल चुके हैं। रोड साइड ऑफिस से बच के रहना। यहाँ दुनिया के सबसे डेंजरस लोग आते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको पता है टोकन और क्रिप्टो कॉइन में फर्क क्या है? सर टोकन और क्रिप्टो कॉइन में बहुत विशेष फर्क मुझको नहीं पता है सर। यस, अब भी फील्ड में नहीं निकलने का। शाम को 8 बजे 7 से 8 देयर इज ए पर्सन कॉल्ड संजू थॉमस, वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे 7 से 8 बजे। आप वहां आइए और लगातार 1 हफ्ते आइए। उसके बाद आप निकलना, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना। आपके पास वो 18 पैरामीटर है जिससे एक क्रिप्टो करेंसी को गुजरना पड़ता है? जी नहीं है, तभी आपको पता नहीं है ये। सर अपने एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ सर अपना ब्लॉकचेन होना चाहिए। अपना एक्सचेंज होना कोई जरूरी नहीं है। जी देखा गड़बड़ होगी ना? जी 18 पैरामीटर्स होने चाहिए। अपना ब्लॉकचेन होना भी कोई जरूरी नहीं है। अल्टकॉइन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टोकन में क्या फर्क होता है। टोकन, एक टोकन है वो होता है जो आपके मेरे जेब से पैसा निकलवाने के लिए पंप एंड डंप शो करता है, और एक होता है जिसका काम रैप्ड होता है। रैप्ड यानी पुराने कॉइन जो मेन कॉइन के साथ वो रैप्ड होता है, उसका वैल्यू वही देगा और कुछ नहीं देगा। जी राइट जी। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। चाय की टपड़ी, पान का खोखा, ये बिजनेस सेंटर नहीं है जी। आपको यहाँ करोड़ों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों वाली जगह पर बात करो, मॉल में बात करो, होटल में बात करो, कॉफी हाउस में बात करो। बिजनेस वहां पे है। चाय की टपड़ी में एक्सपीरियंस, मनहूसियत, मायूसी, लाचारी और मक्कारी, सब दुनिया के सारे धूर्त लोग आपको वहां मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके साथ कभी धोखा हुआ होता है, क्योंकि वो धोखे वाले प्लान में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम रोड साइड ऑफिस आज का एक बहुत बड़ा हमारा लर्निंग है। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और मुस्कुराते रहिए, ये फ्री चीज है। मुस्कुराइए, आप जूम पर हो, जैसे बोलते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ पे हो,
Yes. मुस्कुरा के बात करिए, इतना सीरियस नहीं होने का लाइफ में। ज्यादा सीरियस लोगों से भी लोग भागते हैं। नहीं जी, चलो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, टाइम है कम, 9:20। आज का सेशन बड़ा अच्छा था। मैं हरिओम जी को इनवाइट करना चाहता हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमें बहुत लोगों को सुनना है। अभी मैं पहले दिलीप जी को करता हूँ क्लोजिंग, मैं ललित सर को इनवाइट करूंगा और इस बीच में आपको भी लूंगा। दिलीप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बस बढ़िया। आज का टॉपिक सर बहुत अच्छा था टॉपिक, और मैं एक्चुअली पहले मैंने हैंड राइज भी किया था, फिर मैंने वापस लॉक कर दिया। मैंने कहा आज कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी, अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। पहले आपका टॉपिक था लिस्ट वाला, वो भी अच्छा है सर। अगर अपनी लिस्ट होगी, जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, सबसे फर्स्ट जब मेरे ग्रेट अपलाइन डायमंड है सवई सिंह जी, और उनके अपलाइन है सोन मेरा पर्पल डायमंड है। तो उन्होंने जब लिस्ट का बोला था तो मैंने 125 के आसपास लिस्ट बनाई थी, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 27 लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाकी सबको मैंने इग्नोर कर दिया। बिकॉज इग्नोर करने का रीजन ये था सर कि मैं चाहता हूँ अगर 27 मेरे साथ है तो उन 27 को मैं इतना इम्प्रूव कर दूं, उनको इतना मतलब आगे बढ़ा दूं, तो मेरे जो पीछे वाले जो मेरी लिस्ट है ना, वो ऑटोमेटिक मेरे है कि अपने आप को जितना निखारोगे उतना आप निखरोगे। यस, तो वही चल रहा है। एक फेमस डायलॉग है, ओनली डायमंड्स कैन बी पॉलिश्ड, रस्ट आर एशेस। सिर्फ हीरो को तराशा जा सकता है, बाकी सब कोयले पाउडर बन जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच दिलीप। राइट, अब आपको हमारे बजरंग उनको अनम्यूट करेगा। किसी का माइक म्यूट रह अनम्यूट रह गया, उनको अपने अनम्यूट करें। नमस्कार सर, जोधपुर से बजरंग सिंह जी। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। इस बिजनेस में आए हुए 2 महीना 13 दिन हो गए सर मेरे को। पहले मैं आरटीपीएस में था, यथा सलाहकार 14 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने फर्स्टली भरत सिंह इंदा साहब से उनका धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैंने मिला, पहले दिन मिलते ही मैंने उनके सामने सरेंडर कर दिया और मैंने उनको बोला मेरे को आपके जैसे बनना है और उनके लिए क्या करना। मैं सबसे पहले मैंने सरेंडर कर दिया और 2 महीना 13 दिन में मैंने सफेद रैंक पार किया है। उनकी बदौलत उन्होंने बोला वैसे कमेंट किया, उन्होंने बोला वैसे मीटिंग कराई, और कभी ये भरत सिंह इंदा साहब, आप एक सेकंड, ये जूम पे आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं सर, रेगुलर आते हैं। मैं भी 13 दिनों से रेगुलर जूम आज तक दिखे नहीं मेरे को। जरा उनसे हैंड रेज करवाएं प्लीज, आपकी बहुत तारीफ होती। हम भी ऐसे आत्मा से सर वो वीडियो में कम आते हैं, लेकिन रेगुलर सब आते हैं। उनकी टीम भी बहुत बड़ी है। अभी जोधपुर से हम लोगों की सबकी इच्छा है, क्योंकि जो आते हैं भरत सिंह इंदा जी के ऐसे लीडर को पर्दे पे आना चाहिए, पर्दे के बाहर आना चाहिए। और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप विद ड्यू रेस्पेक्ट एक बार आप वीडियो पे आके हम लोगों का अपना दर्शन दे। हमें सर ये भरत सिंह इंदा ने ऑफिस डाल के और सिक्कों का बिजनेस स्टार्ट करा रहा है, और हम बाजार में निकलते हैं मार्केट में, जब हम गोल लेकर निकलते हैं 10-15 आदमी को बताएंगे, लेकिन 30-35 आदमी को जबरदस्ती बताना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो रही है हमारे साथ जबरदस्ती। तो हम क्या करें सर, जो आदमी सामने मिल जाता है जान पहचान वाला, उसको बता कर रहते हैं, फिर बोलते हैं आप हमारे ऑफिस में आओ, अच्छी तरह आपको समझाएंगे इस कम्युनिटी के बारे में। लोग हमें चेंज होते देख रहे हैं। मैं सर आरटीपीएस के अंदर 2 लाख रुपए कमा रहा था महीने का, उसको त्याग करके आया हूँ यहाँ पर 7 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। 2 महीने में मैंने 14 लाख रुपए अर्न किए हैं। सफेद रैंक कल मैंने पार किए। जबरदस्त तालियां। सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे अपलाइन भरत सिंह इंदा साहब ने, जिन्होंने मेरा इस लाइफ खड़ा किया। और मैं डायमंड हमारे सामने है सर। आपको जानकर भरत सिंह जी को आज हम पहली बार मिलेंगे। भरत सिंह जी कहाँ पे हैं सर? आप सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग भरत जी, आपको मिलने की बड़ी इच्छा। जय हिंद सर, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद जी। नमस्कार सर। भरत सिंह जी नमस्कार। आप अपनी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को पर्दे के पीछे क्यों छुपा के बैठे हो? जी बताएं सर।
बहुत बढ़िया है सर। बहुत सारे डिसाइपल हैं ये जो सब आपको कुछ follow आपके करते आशीर्वाद हैं। से और आपके हमारे यश सर, ग्रेट गुरु और एलेक्स सर की वजह से सब पॉसिबल हो पाया सर। जी बताएं सर, आप कुछ बताएं। जनवरी से लगा के अब तक कंटिन्यू जूम आता हूँ सर, कंटिन्यू, कभी सुबह शाम का मिस नहीं करता हूँ। देखो आप बहुत बड़े कोच हैं, हमें समझ आ गया। आपके लिए बहुत लोग तारीफ करते हैं, यहाँ पे सब लिखते हैं BH@, ये मैं को ये समझ मेरा नहीं। कोड है सर। हाँ, तो ये मुझे ये लगता था कि भूत है क्या है, तो आज भूत को हमने देख लिया। आप वो भूत हो जिन्होंने इनको इंस्पायर किया हुआ है, इतना मोटिवेट किया हुआ है, इतने लोग आपकी वजह से उनका घर चल रहा है, उनका परिवार सुकुशल है। तो थैंक यू। आप जैसे लीडर की जरूरत है, लेकिन पर्दे के बाहर भी, पर्दे आज के मेरी अंदर जो टीम में सर 1050 लोगों की टीम है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई जिसमें से सैल्यूट यू। 50 से 60 लोग कंटिन्यू जूम में बैठते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसको और बढ़ाना है और अपनी लर्निंग पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। कंटिन्यू ज्ञान रहेगी सर। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी। भरत भाई थैंक यू सो मच। आप इतने बड़े मतलब एज में भी नहीं हो, जो लग रहा था कि हमारे को कोई आएंगे 80 साल का बताएंगे, मैं इसलिए नहीं आ नहीं रहा। नहीं 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 सर, 34 ईयर ओनली। अरे वाह भाई साहब, 34 साल में आपने ये कमाल कर दिया। आपने तो एक टीम ऐसी तैयार कर दी जो जिहाद वाली टीम है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ने को मरने को तैयार है। कल महिमा से हमने एंकरिंग कराई, बहुत जबरदस्त एंकरिंग करी है। आई मस्ट प्रेज यू। कोई भी अगर बंदा थैंक यू सर। के अंदर कुछ बड़ा काम कर रहा है, उसके उसमें सीनियर का बहुत बड़ा रोल है, और सीनियर ने उसके साथ अच्छा किया है तो उसकी महिमा हर जगह फैलेगी, और सीनियर ने उसके साथ बुरा किया है तो उसकी भी महिमा हर जगह फैलेगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, तो दोनों देखो, तरफ ये ही होती कर्म है सर। है ना, ये कर्म का फल यहाँ मिलेगा आपको। और हम तो ज्ञान के फल की बात कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम क्लोज करेंगे भाई और बहनों। अपने शर्मा जी, हरी साहब, मनी एजुकेशन, आपका नाम भी भूल जाता हूं मैं, आप अपना नाम चेंज करिएगा अगली बार। हरिओम सर, हरिओम सर, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में आपने बात करना है, उसके बाद हम सीनियर लीडर ललित सर से ये क्लोजिंग कराएंगे। अगर स्वामी जी हो तो उनसे भी क्लोजिंग कराएंगे। जी बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद सर। हरिओम शरण सर मेरा नाम है। हरिओम सर। सर एक इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट बात करनी थी, इसलिए एड्रेस किया था कि 3 रोज का प्रोग्राम था हमारे सूरत में, सने देसाई जी का, आप लोग सुने होंगे। उसमें मुझे अटेंड करने का मौका मिला, तो कुछ बहुत बढ़िया चीज मैंने सीखा वहां से। तो मैं सोचा कि वो यहाँ पे शेयर करना चाहिए। तो कल करते हैं ना, कल करते हैं। नहीं सर, बस शॉर्ट कोट मैसेज। शॉर्ट में नहीं हो पाएगा आपका। शॉर्ट मुझे मालूम है, आपका पूरा विस्तृत जानकारी होती है, आपसे टाइम लेंगे। देखो ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। हमें भी अभी फरीदाबाद निकलना है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। छोटा सा मैसेज अपना कल सेशन 15 मिनट का 100% होगा। छोटा सा मैसेज देता हूँ। छोटा सा बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों इंसान को आना चाहिए, इस विषय पे कहा था कि देखिए हम एक तरह के एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी है। आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति कमाता नहीं है, घर में कमाता नहीं है, तो आज ये वृद्धाश्रम में लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप सुने होंगे रेमंड्स के मालिक बाद में जो है ना, उनको किराए के घर में रहना पड़ा था। क्यों ऐसा क्यों होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि आप एक एसेट बन के रहो, ना कि लायबिलिटी। जो व्यक्ति कमाता है ना, वो घर के लिए, परिवार के लिए एक एसेट के रूप में होता है। हरिओम शरण जी, लेट्स टेक इट वेरी शॉर्ट। मैंने आपको बोला था, आपको मैं मौका दूंगा, 15 मिनट कल आपका सेशन रहेगा। एसेट और लायबिलिटी के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, आप पूरा डिटेलिंग देंगे। 15 से 20 मिनट आपके लिए कल का तैयार रखेंगे हम। और ललित सर को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ। लेट्स हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। वो आके हमारे को इस आज का मीटिंग का एंड करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरी आवाज ठीक है? फैंटास्टिक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे कॉल करने के लिए। और सर कल आप बठिंडा में थे सर, वहां आपने बहुत लोगों को एजुकेट किया, ज्ञान दिया। तो सर सभी की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। आप 2 दिन हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन सर आपकी आवाज हमारे बीच में थी, कल भी परसों भी।
आपका रिकॉर्डेड सेशन हमने सुना और सर रियली सर सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है वो। तो सर मैं सभी लोगों से आज मैं थोड़ा सा हटके 1 मिनट बात करना चाहूंगा। थॉमस सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं सबका बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज्ञान फैलने आते हैं। जी जी जी। उनका आप कुछ पूछोगे उनको ज्ञान देना है। हाँ। सर आप उनसे बदले में एक क्वेश्चन पूछना, भाई आप इतने दिन से आ रहे हो, आपके साथ लोग कितने आते हैं? सर मैं गारंटी देता हूँ एक नहीं आएगा, क्योंकि सर ये वो लोग अगर किसी के यहाँ प्लान देने चले जाए ना सर, वो आदमी इनको दोबारा नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये आधे घंटे के काम को वहां 6 घंटे करके आएंगे। इनको पहले दिन ही उस व्यक्ति को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनाना है, और उसकी वजह है सर ना तो इनकी कोई रैंक बदलती। आप सर यहाँ का एक थोड़ा सा मैं कहूंगा आप ना एक इनकी एक जैसे हमारा होता है ना क्वालिफिकेशन, आप वो रखो यहाँ पे। एक व्यक्ति है पिछले 6 महीने से उसके नाम के सामने एम्बेरी लिखा हुआ है और वो डेली आके यहाँ ज्ञान प्रवचन उसके जारी है। एक व्यक्ति है जिसके नाम के आगे जेड लिखा हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। सर वो आप जैसा ट्रेनर आप होगा, आज आप इतनी अच्छी कोचिंग देते हैं सर। अभी भरत सिंह जी को मैंने आज पहली बार देखा, आपने पहली बार देखा है सर, ये होती है लीडरशिप। सर मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा लोगों को अटपटी लगे, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सिखाई थी मेरे जो वहाँ बिजनेस गुरु थे मेरे सिस्टम के अंदर, ये अब से 9 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा था ललित भाई अगर इस सिस्टम पे कामयाब होना चाहते हो ना, तो सर शुरुआत में कुछ दिन स्टेज से दूर रहना, इस माइक से दूर रहना, क्योंकि जिस दिन आपको माइक की और स्टेज की एक बार आपको लत पड़ गई ना सर, आप फील्ड में नहीं जाओगे, फिर आप 24 घंटे ज्ञान ही बांटते घूमोगे और आपकी जेब खाली रहेगी। और साथियों मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ करोड़ों रुपए कमाने आए हो ना सर, आपने मुझे कभी देखा है सर, मुझे आप लोग जब बुलाते हो सर मैं चुपचाप बैठता हूँ, और सर आपकी एक नोट मेरे पास बना हुआ है सर। आप मुझसे डेट वाइट पूछोगे ना सर, मैंने उस डेट में क्या कहा था सर, आपको मेरे पास नोट मिलेगा। सर मैं इतना एक अच्छे स्टूडेंट, मैं डेली अपने आप को अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ना कि प्रोफेसर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर, एक स्टूडेंट बन जाइए और सीखना शुरू कीजिए और उस ज्ञान को लोगों को जाके दीजिए, और फिर देखिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपकी टीम यहाँ बैठेगी, भरत सिंह जी यहाँ नहीं होते या होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी टीम के 10 लोग यहाँ डेली होते हैं जो उनका नाम लेते हैं कि हम भरत सिंह जी की टीम से हैं। कल जो एक हमारी बहन जी आई थी, कल उनका इतना अच्छा उन्होंने शुरुआत में अपना मैसेज दिया, पहली बार उनको सुना, तो ये लीडरशिप है। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना, मैं थॉमस सर, यस सर, हम 24 घंटे यही चाहते हैं कि आपका काम बहुत बड़ा हो, आपकी टीम बहुत बड़ी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आए, लेकिन सर वो काम करने से आएगा, उसमें प्रोफेसर बनने से नहीं आएगा। जितना थॉमस सर पूछे सर कितनी एनर्जी उनकी लोगे, अभी वो सुबह 2 घंटे बैठे हैं, शाम को 7 बजे फिर उनको आना है, और पूरा दिन उनके पास कॉल आते हैं, मुझे पता है मेरी टीम भी कॉल करती है उनको, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, चुंबक है ये। जब ये बोलते हैं लोगों को लगता है यार इनका यार अगर नंबर मिल जाए सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो करते हैं, पूरा दिन लोग उनको फोन करते हैं, तैयारी भी करते हैं वो सुबह शाम की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, उनको दोबारा मत कहलवाया कीजिए कि सर टॉपिक क्या था और आप कहाँ पहुंच गए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आज अगर सर ने 10 लोगों से बात की है तो हम 50 लोगों से भी बात कर सकते हैं, अगर आप केवल उतना ही समय लें जितना सर ने आपको बोला है। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो सर, मैं क्षमा चाहता हूं। मकसद मेरा यही है कि जैसे इस ईश्वर ने मुझे इस सिस्टम के ऊपर कामयाब किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब किया, तो सर आप सब भी कामयाब हो, लेकिन सर उसके लिए करना भी तो वो पड़ेगा ना जो हम लोगों ने किया है। सर मैंने कभी भी थॉमस सर को पूछ लो, यस सर को, कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन आप करो, कोई आपको समस्या है वो आप करो, लेकिन सर टॉपिक के अकॉर्डिंग। सामने सर किस लिए बैठे, अभी शाम का टाइम है टेक्निकल क्वेश्चन का, इस टाइम करने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो थॉमस सर मैं तो इतना ही आज कहना चाह रहा था, अगर कोई मेरी बात को आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत सलत कहा हो तो प्लीज आप ठीक कर देना सर। नहीं सर, नहीं गलत नहीं है, मैं तो साथ ही चाह रहा था इस बात को, क्योंकि मैं भी कड़ाई बोलता हूँ, क्योंकि आपको देखो कितनी सारी अप्रिसिएशन मिल रही है, मेरी तरफ से खुद ही गई, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है। ये सर तो बहुत परेशान इसलिए होते हैं, आपसे बोला जाता है एक टॉपिक पे बात करने के लिए, आप कुछ और बात करते हो। अरे वक्ता बनो, अच्छा बनो, ये प्रैक्टिस घर में करो, लेकिन सुनो यहाँ पर क्या बोला जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। हम एक टॉपिक को इतनी लंबी खींच देते हैं, आज हम शायद 20 लोगों से और सुन सकते थे, लेकिन जिनको मौका मिलता है वो छोड़ता ही नहीं है माइक।
कोई बात नहीं। एनीवे ललित सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ये होता है 5 साल का एक्सपीरियंस जो 5 दिन में लोगों को चाहिए, और लोगों को चाहिए 5 दिन में तो कम से कम 5 महीना तो आना ही पड़ेगा जूम पे। अच्छा वक्ता तब बन सकते हो जब आप अच्छा श्रोता बनोगे। तो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग टुडे। थैंक यू सो मच ललित सर फॉर द गाइडेंस एंड थैंक यू एवरीवन। शाम को मिलते हैं, वही सेशन 7 से 8, और नए प्रेजेंटेशन की तरह से नए प्लान को नए अंदाज से देंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। कर्म का फल नहीं मिलता है, ओनली ज्ञान का फल मिलता है, ध्यान रखो। कर्म करने वाले को अगर फल मिलता तो मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता। वो कर्म कर रहा है, मिल रहा है उसको? नहीं मिल रहा। सिर्फ ज्ञान का फल मिलता है। ज्ञान कितना लेना है उतना ले लो, छोटी सी उम्र है, जितना ले सकते हो ले लो। आपके पास समुद्र है, बुझा सके तो प्यास बुझा लो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए रॉकिंग मंडे। और शाम को शायद अभी अनाउंसमेंट आ जाए, अगर एलेक्स सर की मीटिंग होगी तो वो होगा, नहीं तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।